हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लीगल कॉम पर। मैं अभिषेक सिंह चंदेल फ्रॉम लखनऊ से। दोस्तों, आज हम लोग द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की बात करेंगे, जो कि 25 दिसंबर 2023 को ये इनैक्ट हुआ था। इसके अलावा इसको रिपेल किया गया एविडेंस एक्ट 1872 से। तो यहाँ पे हम लोग मैंने यहाँ पे चैप्टर सेकंड के कंपैरेटिव टेबल बनाई है, जो कि अभी आपको हम दिखाएंगे आगे वीडियो में। इसके अलावा ये देखिए कि जो एविडेंस एक्ट है 1872 का, वहाँ पे ये जो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स है, ये तुम्हारे सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 16 तक के वहाँ पे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की वहाँ पे हम लोग बात करते थे। और जो भी नया एक्ट है बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यहाँ पे सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 15 तक के बताया गया। अगर यहाँ पे आप गौर से यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे जो चीज सेक्शन 5 में एविडेंस एक्ट में थी, बीएसए में वो चीज सेक्शन 3 में। तो मीन्स सिर्फ दो का ही यहाँ पे अंतर किया है, कि मतलब कोई दो सेक्शन हटाए गए होंगे। अब हम आगे दिखाते हैं आपको कैसे मैंने टेबल बनाई है। तो चलिए आगे टेबल आप लोग देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे ये लिख रखा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और ये एक्ट नंबर कौन सा, एक्ट नंबर 47 है 2023 का। यहाँ पे 2003 मिस्टेक से लिख गया है, यहाँ पे ये 2023 है। इसके अलावा दोस्तों, ये बीएसए है, इधर हमने बीएसए की बात रखी, उधर मैंने एविडेंस एक्ट 1872 लिख रखा हुआ है। देखिए, जो चीज सेक्शन 3 में एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट एंड इश्यू एंड रेलेवेंट फैक्ट थी, ये चीज आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में हम लोग कहाँ पे पढ़ते थे, सेक्शन 5 में पढ़ते थे। अब जो बीएसए में जो सेक्शन 4 है, वो डील करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। तो यही चीज सेक्शन 6 एविडेंस एक्ट का डील करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। अब सेक्शन 5 डील करता है फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज, इफेक्ट और फैक्ट्स इन इश्यू ऑफ रेलेवेंट फैक्ट। यही चीज सेक्शन 7 डील करता है एविडेंस एक्ट का। ठीक है। अब देखिए, सेक्शन 8 में हम लोग मोटिव, प्रिपरेशन और प्रिवियस सब्सिक्वेंट कंडक्ट की बात करते थे, और ये चीज अब कहाँ पे आ गई है बीएसए में, सेक्शन 6 में आ गई है। अब इसके अलावा और भी कुछ सेक्शंस हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, हम लोग एविडेंस एक्ट में सेक्शन 9 में हम लोग पढ़ते थे कि फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट एंड इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट की वहां पे हम लोग बात करते थे। इसके अलावा दोस्तों, ये तुम्हारा सेक्शन 7 यहाँ से डील करता है बीएसए का। अब सेक्शन 8 कहता है बीएसए का, कहता है कि थिंग्स सेट डन बाय द कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू द कॉमन डिजाइन। और सेक्शन 10 इसका कहता है कि थिंग्स सेट डन बाय द। तो चीजें देखिए बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सारे सेक्शन वही है, कुछ जगह पे अंतर कर दिया गया है। जैसे कि आप सेक्शन 10 देखिए बीएसए का, कि फैक्ट्स टेंडिंग टू एनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट्स आर रेलेवेंट इन सूट और फॉर डैमेजेस। अब इसका मार्जिनल नोट आप एविडेंस एक्ट का पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, इन सूट फॉर डैमेजेस फैक्ट्स एनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलेवेंट। तो यहाँ पे एक वर्ड जो आप देख रहे हैं फैक्ट स्टैंडिंग, इसको यहाँ पे मार्जिनल नोट चेंज किया गया है, और सेक्शन 12 का मार्जिनल नोट अलग है। अब बीएसए का सेक्शन 11 कहता है कि फैक्ट्स रेलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। ये चीज हम लोग कहाँ पढ़ते थे, सेक्शन 13 में पढ़ते थे, फैक्ट रेलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आप लोग को याद होगा, तो जो राइट और कस्टम है, इसको हम लोग और भी जगह पढ़ते हैं। कहाँ कहाँ पे पढ़ते हैं, ओपिनियन एंड एक्सपर्ट वाले में भी हम लोग पढ़ते हैं। क्या कोई बता सकता है कहाँ पे पढ़ते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जैसे कि एक सेक्शन हम आपको बता देते हैं, सेक्शन 48, जहाँ पे ओपिनियन देखते हैं हम लोग राइट और कस्टम की। अब आप लोग मुझे ये बताइएगा कि राइट और कस्टम एविडेंस एक्ट में और कौन किन किन सेक्शन में बताए गए, नॉट नॉट इन बीएसए, आल्सो इन एविडेंस एक्ट में। ओके। अब सेक्शन 12 यहाँ पे कहता है कि फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडली फीलिंग। ये चीज हम लोग कहाँ पढ़ते थे, 14 में पढ़ते। ये बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है फॉर द जुडिशरी एग्जाम्स एंड अदर स्टेट के जो भी एग्जाम हो गए आपके एपीओ के या फिर जुडिशरी के। अब सेक्शन 13 देखिए, कहता है कि फैक्ट्स बेरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। यही चीज तुम्हारा सेक्शन 15 कहता है कि फैक्ट्स बेरिंग ऑन ओकेजन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। अब एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस वन रेलेवेंट, ये सेक्शन 14 कहता है। इसका सेक्शन 16 कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस वन रेलेवेंट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है बेसिकली, अगर आप देखिए तो आपके जो इंपॉर्टेंट सेक्शन, सॉरी फॉर दैट, जो आपके बेसिक सेक्शन है, अगर आप बीएसए की हम बात करें, तो आप सबसे पहले सेक्शन 3, जो कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट एंड इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट की बात करता है। फिर आपका सेक्शन 4, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन की। और सेक्शन 5 हो गया आपका, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 ये आपके इंपॉर्टेंट है।
ये यहाँ पे मैंने पार्ट 1 है, और ये जो आप चैप्टर सेकंड के जो आप पहला पहला पार्ट पढ़ते हैं, जो पहला पार्ट ये उसका मैंने यहाँ पे बनाया है। ये जो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स है, इसके बाद हम पार्ट 2 की बात करेंगे, जहाँ पे हम लोग एडमिशन और कन्फेशन के सेक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा हम ये यहाँ पे अभी जो जितने भी वीडियो आएंगे बीएसए के, वो सिर्फ अभी चार्ट बेसिस पे आएंगी, और पर्टिकुलर सेक्शन पे भी हम मैं वीडियो बनाऊंगा, और साथ में उनका कंपैरिजन करेंगे, एनालिटिकल कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए फॉर द मोर अपडेट्स के लिए, और मेरी वीडियो में बनी रहे, ताकि आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट मिलता रहे। अगर कहीं की भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में, या मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आके, जो कि मैंने मेरी आईडी पे लिखा हुआ है, जाके वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।